आप चाहे जिस भी आयु के हों, संसार में कहीं भी रहते हों या आपके जीवन का चाहे कोई भी लक्ष्य हो, परंतु लगभग हर किसी के जीवन का लक्ष्य केवल अपने जीवन में खुश रहना और सफलता प्राप्त करना होता है। सफलता पाने या सफल होने का अर्थ केवल पैसे कमाना और अपनी पहचान बनाना नहीं है, बल्कि इससे बिल्कुल अलग है। आज इस प्रस्तुति में हम आपको उन्हीं सफलता की 7 चाबियों के बारे में बताएंगे जिनका प्रयोग करके आप अपने सफलता के बंद तालों को खोल सकते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं परुष्कारेण विना दैवम न सिद्ध्यति। अर्थात बिना परिश्रम के भाग्य भी सिद्ध नहीं होता। यह ठीक वैसे ही है जैसे रथ या गाड़ी बिना पहिए के नहीं चल सकती। श्री कृष्ण ने गीता के विभूति योग में 7 शक्तियों की चर्चा की है। वह शक्तियां हैं कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन्हें प्राप्त कर लेता है वह पूर्णता के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। इन 7 शक्तियों में कीर्ति के बारे में सबसे पहले आया है। कीर्ति का एक अर्थ है अच्छे गुण वाला। कीर्ति से समाज, विचार और लोक व्यवहार में अच्छा वातावरण बनता है। इसके बाद श्री एक अन्य शक्ति का रूप है। श्री के 3 मायने हैं, कांति, लक्ष्मी और शोभा। जिस व्यक्ति में ये तीनों न हो वह श्री कहलाने का शीर्षक नहीं है। वेदों और श्रीमद् भगवद गीता में श्री के बहुत सारे अर्थ दिए गए हैं, जिनमें स्वच्छता, बुद्धि की चमक और परिश्रम से कमाया धन सम्मिलित है। तीसरी शक्ति वाणी है। वाणी से ही मनुष्य की असली पहचान होती है। जिसकी वाणी में प्रभाव है उसे दूसरी शक्तियों की आवश्यकता कम पड़ती है। यद यद वदति तत्तदेव भवति, यानी जिसकी वाणी सिद्ध है वह हर किसी को वश में कर सकता है और हर क्षेत्र में पहचान बना लेता है। मन, आत्मा, बुद्धि, ज्ञान और मौन की वाणी पर जिसका अधिकार हो जाता है वह सिद्ध साधक और महापुरुष बन जाता है। इसलिए वाणी की क्रिया पर ध्यान देना चाहिए। स्मृति सफलता और सुख प्राप्त करने की एक उत्तम शक्ति है। हम जो भी कामनाएं करते हैं उनमें एक संकल्प होता है। संकल्प मन के द्वारा होता है। इसलिए मन को बलवान बनाने के लिए बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए। हम जो भी कर्म करते हैं उसका संस्कार हमारे चित्त पर पड़ता है। ये संस्कार अच्छे बुरे दिनों में होते हैं। ये संस्कार हमारे मन में जमा होते रहते हैं। इसे ही स्मृति कहा जाता है। अच्छी स्मृतियों से मन में शांति, संतोष, ज्ञान और अच्छे विचार पैदा होते हैं। एक अन्य शक्ति है मेधा। मेधा शक्ति जीवन में जीवंतता पैदा करती है। ज्ञान विज्ञान की प्रक्रिया को सहज रूप में बढ़ाना और उसका पूरा आकलन करना मेधा कहलाता है। मेधा का एक अर्थ त्याग और बलिदान भी होता है। जिस व्यक्ति में त्याग और बलिदान की शक्ति होती है वह मेधावी है। भोग, वासना और विकारों से छुटकारा मेधा के द्वारा ही मिल सकता है। शक्ति, धृति के 2 अर्थ होते हैं, धीरज और उत्साह, यानी कर्म चेतना और कर्म प्रेरणा। जिस व्यक्ति में ये दोनों बातें होती हैं वह कभी असफल नहीं हो सकता है। मनुस्मृति में महर्षि मनु ने धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं उनमें धृति पहला है। कर्म चेतना और कर्म प्रेरणा जिसमें है उसमें धर्म के बाकी लक्षण भी आ जाते हैं।
देखा गया है कि बहुत से लोगों में उत्साह तो खूब होता है, लेकिन धीरज बिल्कुल नहीं होता। इससे उत्साह से प्राप्त हुई सफलता टिक नहीं पाती। इसलिए वैदिक ऋषियों ने कहा कि हे परमात्मा, हमें संपूर्ण धृति प्रदान करें। मनः प्राणेंद्रिय क्रिया योगे, यानी मन, प्राण और इंद्रियों की जो क्रियाएं चलती हैं, उन सबको धारण करने वाली शक्ति धृति है। इसलिए जब धृति बलशाली होगी तो हमारे अंदर योग वृत्ति बढ़ेगी। इससे प्राण शक्ति भी बढ़ेगी। क्षमा मनुष्यता और देवत्व की अमोघ शक्ति है। क्षमा का गुण ऐसा है जो सभी बुराइयों को समाप्त कर देता है। महाभारत में वेदव्यास ने क्षमा को मनुष्य का अमूल्य गहना बताया है। यह परम यज्ञ है, अद्भुत ज्ञान है और यही तप है। क्षमा की तुलना पृथ्वी से की गई है। जिस तरह से पृथ्वी हर किसी का भार सहन करते हुए भी कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती, ऐसा स्वभाव क्षमाशील व्यक्ति का होना चाहिए। इस तरह 7 शक्तियां हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। अथर्ववेद में भी 7 ऐसी शक्तियों की चर्चा की गई है जिन्हें प्राप्त करके मानव अपने जीवन को धन्य कर सकता है। ये 7 शक्तियां हैं आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविण और ब्रह्मवर्चस्व। अतः उठिए, आंखें खोलिए और इस सत्य को समझिए कि आपको जीवन में कुछ करना और बनना है। यही अवसर है। अवसर का बहाना मत बनाइए। अवसर तो पग पग पर बिखरे पड़े हैं। पाठशाला व विश्वविद्यालय का प्रत्येक पाठ एक अवसर है, प्रत्येक परीक्षा एक अवसर है, प्रत्येक अच्छी बात या सदुपदेश एक अवसर है और व्यापार संबंधी कोई भी बात एक अवसर ही है। अवसर आपको प्रतिदिन मिलेंगे, परंतु उनका सदुपयोग करना ही वास्तव में कला है। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। अगर आप धर्मार्थ चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करना न भूलें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।